ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रमात्र पितृ शरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री राजलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते कृपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारम् विभृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृस्य मोहा महामाया प्रयाच्छति वेदव्यास जी के पद कमल बन्नो बारंबार मचो शरण गावहु श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं असितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं
अखिलम मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूकं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा वो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले गोविंद भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की शीतला मैया की महामाया मैया की श्री सीताराम जी भगवान की वीर बलवंत हनुमंत लला की बाकी बिहारी लाल की राधा रमण लाल की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की नवल किशोर भगवान की ब्रज किशोर भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की पूज्य अपने माता पिता की पूज्य अपने श्री गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं,
अपने हृदय में, आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आइए। हम सब जो है भगवान बांके बिहारी की कथा को रसपान करने के पहले 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं। जितने यहाँ भक्त विराजमान हैं, पिता स्वरूप आदरणीय जन, सम्मानीय जन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम, नमन, सीताराम। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। हो अपनी वाणी में अमृत घोल, हो अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, वो बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विश्वान दुलारी, राधा जी विश्वान दुलारी, राधा जी विश्वान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विश्वान दुलारी, राधा जी विश्वान दुलारी, राधा जी विश्वान दुलारी। 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, रसना राधे राधे, रसना राधे राधे बोल।
महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राम जी नंदलाल नचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नयन में, इस छवि को भर के नयन में, अंतर के पट खोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ना दान, इनके चरण पकड़ना दान, भटक नगर दर डोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल 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 रसना, राधे राधे ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल रसना, राधे राधे बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चले एक बार दोनों हाथ उठा के कहो मेरे साथ, राधे राधे। एको जन की आवाज नहीं आवाज, उपास थोड़ी हो, सभी जन है, सब ला चिल्ला के बोलना है भाई, ठीक है। चलो राधे राधे, ऐसे बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तगण, आज भागवत का देखा जाए तो प्रथम दिवस की कथा आज जो है प्रारंभ होगा, और गोकर्ण कथा को अगर मिलाया जाए तो द्वितीय दिवस की कथा है ना। देखो श्रीमद् भागवत, हम सब जो है भागवत की कथा को रसपान करने बैठे हैं, है ना। हम क्या है भागवत को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो श्रोताओं के कुछ कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला है, जब कथा रसपान करने हम बैठे तो हमारा जो मन है
वो कथा पर होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो मन है वो कथा पर, भगवान पर लगना चाहिए मन जो है हमारा। दूसरा बात, कथा में बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। और तीसरा बात, कथा में आपका गान बोले तो कथा जो सुने उसको आपको मन ही मन दोहराना है, भूलना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में अगले क्रम पर है भागवत में आपका कान। ठीक है, हाँ, ये कान कहाँ होना चाहिए? कान यहाँ होना चाहिए। आंख इधर रहे चलेगा, लेकिन कान इधर रहना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब आप इधर उधर कहीं भी देख रहे हो, लेकिन कान जो है यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं? जो आप कथा सुन रहे हैं तो ये जो कान बिल्कुल सजग रहना चाहिए, तभी आपको कथा जो है समझ में आएगा। प्यारे भक्तगण, देखिए भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। ठीक है, और 18,000 श्लोक है भागवत कथा पर। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं भागवत पर, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद कहा जाता है। प्रथम स्कंद में आइए हम सब प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रथम स्कंद में प्यारे भक्तगण मंगलाचरण। जन्माद्यस्य तोन्मयादि तर तस्सार्थस्व भिक्ख स्रवाट्तेने ब्रह्मृताचादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। देखो, भागवत जो है ऐसा महापुराण है जिसमें सत्य को दर्शाया गया है, सत्य की पूजा और सत्य की वंदना की गई है। समझ रहे हो ना? हाँ, कार्यों में परमेश्वर के अनुगत होने से, आकाश कुसुम और आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सृजन, पालन और संहार होता है, तथा जो अपनी हुई बनाई हुई वस्तु के संदर्भ में जो स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र में ब्रह्मा जी को वेद का पूरा ज्ञान बढ़ा दिया, संकल्प मात्र से। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? उस परम सत्य का हम सब जो है ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। व्यास जी के द्वारा रचित इस महापुराण पर, व्यास जी के द्वारा रचित इस भागवत महापुराण पर, ये भागवत महापुराण ईर्ष्या और डाह से रहित है, जिसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया है? परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत कथा पर, जो परम कल्याणकारी है और आनंददायक है। भागवत कथा जो है, भागवत जैसा आनंद आपको और किसी कथा में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको आनंददायक कहा गया है, क्योंकि ये आनंद कंद भगवान की कथा है। किसकी कथा है? आनंद कंद भगवान की कथा है यह भागवत जो है प्यारे भक्तगण, जिसे हम सरलता से जान सकते हैं। देखो, दूसरे पुराण की कथा को हमको कराना है ना? दूसरे पुराण की कथा को हमको कराना है, ऐसा कहते हैं। तो क्या भगवान हमारे हृदय में आके बसते हैं? नहीं। लेकिन भागवत कथा को कराना है, भागवत होगा या हम करवाएंगे, ऐसा कहते हैं। उतने में भगवान ये मुरली मनोहर हमारे सीने में, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। हा? प्यारे भक्तगण, निगम कल्पतरोल गलितम फलम शुकमुखाद मृत संयोतम पिबत भागवतम रसमालयम हुरहुरसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। ये भागवत जो है, इसमें छिलका नहीं है। भागवत रूपी फल में ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है, केवल और केवल इसमें रस ही रस भरा हुआ है। इसमें भागवत में रस सिंधु कहा गया है। सुखदेव जी ने चोच मारा है इस फल को, और चोच मारने से फल जो है अति मीठा हो गया है। जैसे किसी फल को कोई पक्षी जो है चोच मार देता है? जैसे जाम खाता हो नहीं आप? जाम ला मान लो जाए चिड़ई है चोच मार दी तो मीठा हो जाते नहीं है वो,
बढ़िया लगता है वो, हाँ? उसी प्रकार से इस भागवत रूपी फल को चोच किसने मारा है? सुखदेव भगवान ने चोच मार करके किसको पिलाया है? उस रस को परीक्षित को पिलाया है। किसको? परीक्षित को पिलाया है। और आज हम सबको भी पीना है, हाँ? प्यारे भक्तगण, नेमि सारण्य में कथा आरंभ होता है। नेमि से निमिष क्षेत्रे ऋषिया सनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मा महासत। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और ऋषियों के मुखिया सुत जी महाराज बैठे हैं वहां, हाँ? सबसे पहले प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया? सबसे पहले यह प्रश्न किया गया कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, हाँ? मनुष्य का परम धर्म क्या है? सबसे पहला प्रश्न, समझ रहे हो ना? दूसरा प्रश्न किया गया कि बोले जब हम मंदिर हम जाते हैं, सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि बोले कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें, महाराज समझ नहीं आता। तीसरा प्रश्न किया गया, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है, ये भी बताओ, हाँ? चौथा प्रश्न किया गया कि भगवान के अवतार होते हैं तो भगवान के अवतार कितने हैं, हाँ? इन सब प्रश्नों को कुल मिलाकर के ऋषियों ने 6 प्रश्न किया, हाँ? कितना प्रश्न किया? 6 प्रश्न की श्रेया शास्त्र सारः कः स्वत्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवतरस धर्म का शरणम गता। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो यही किया, है? हम लोग मनुष्य हैं, क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारा सबसे परम धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है भगवान की सेवा करना, हाँ? समझ रहे हो ना? भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, प्रीति होना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा प्रश्न किया गया कि बोले वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है महाराज, तो भगवान का जन्म कैसे होता है? तो सूत जी महाराज ने कहा भगवान का जन्म नहीं, भगवान को तो अवतार होता है। कब अवतार होता है? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब सज्जनों के ऊपर कष्ट आता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं भागवत पर, समझ रहे हो ना? हाँ। पहला अवतार भगवान का कौन सा है? पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार है भगवान का। दूसरा अवतार है भगवान का वाराह अवतार। कौन सा अवतार? वाराह। वराह बोले तो सुकर अवतार है ना। और उसके पश्चात में आया तीसरा संत नारद जी का अवतार। चौथा जो अवतार है भगवान का नर नारायण का अवतार। और पांचवा अवतार है भगवान का कपिल देव मुनि का। छठवां दत्तात्रेय भगवान का। और सातवां जो है यज्ञ भगवान का अवतार है। और आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां है पृथु का अवतार। और 10वां है मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार? मत्स्य। मत्स्य बोले तो मछली का अवतार। कौन सा अवतार? मछली का, है ना। कितने लोग खाते हो मछली? ईमानदारी से बताओ। लुकाहू झन छुपाहू झन। हाँ, कबू कबू अचानक एक आध बार नहीं चला ना। हाँ, बढ़िया। और कितने लोग हैं यहाँ? ते खाथस दाई? नहीं खास? हाँ, बिल्कुल नहीं खाना मांस। मांस तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए प्यारे भक्तगण। जो व्यक्ति मांस खाता है तो जिस जीव को आप खाते हो उस जीव के शरीर में जितना रोम होता है, रोम मतलब समझ गए ना, बाल, उतने 1000 वर्ष तक हमको नरक में रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांस खाना ही नहीं चाहिए भैया। एक बड़ा सा कुंभी पाक नाम का नरक होता है और उस कुंभी पाक नाम के नरक में हमको ले जा करके यम के दूत पटक देते हैं।
और कुंभी पाक नाम का जो नर का होता है उस पर हमको पटक दिया जाता है। गरम गरम तेल की कढ़ाई होती है और गरम गरम तेल खोलते रहता है, उस पर हमको ले जाके पटक देते हैं जम के दूध। सोचो आप साग भाजी बनाबे तो एक ठन तेल के अगर छिटका छिटक जथे कतक तकलीफ होती नहीं। अब मान लो जाए हम लोग कोनो तेल में लेके डुबो दिस तब कैसे लागे। अब वहाँ चिल्लाबू बचाओ बचाओ कहे कि कौन सुनी ऊपर में है कि नहीं। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, मांस त्याग देना चाहिए। दूसरी बात, जो मांस खाता है उसके हाथ से भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। जो मांस खाता है उनके हाथ से भगवान जो है भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं ग्रहण करना चाहिए प्यारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अगले क्रम पर है भगवान का कच्छप अवतार। कौन सा अवतार? कछुआ का अवतार भगवान का कच्छप अवतार। और उसके पश्चात है भगवान का धन्वंतरी का अवतार। धन्वंतरी बोले तो आयुर्वेद के जनक। अगले क्रम पर है मोहिनी का अवतार। भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। उसके पश्चात है भगवान का नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी का अवतार, वेद व्यास जी का अवतार, बलराम का अवतार। और परशुराम जी के बाद में है वेद व्यास, वेद व्यास जी के बाद रामचंद्र जी, रामचंद्र जी के बाद बलराम जी, बलराम के बाद कृष्णचंद्र और उसके बाद हरि का अवतार। हरि के बाद हंस अवतार, बुद्ध अवतार और 24वें नंबर पर है कल्कि का अवतार। कल्कि का अवतार जब जब कलयुग आता है तब तब कल्कि का अवतार होता है भैया, ठीक है। और कल्कि का अवतार कब होगा? इस कलिकाल में जब कलयुग की आयु 800 साल बचा रहेगा तब भगवान का अवतार होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले, संभल तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण देवता के घर पर भगवान का अवतार होगा, कल्कि अवतार। समझ रहे हो ना? भगवान का कल्कि अवतार होगा जब कलयुग की आयु 800 साल बचा रहेगा तब। और अभी कलयुग का आयु कितना बीता है? 5116 साल। और कलयुग की आयु है 4,32,000। कितनी आयु है? 4,32,000 आयु है, जिसमें से 5116 साल बीता है, पूरा पूरा बचा है। सोचो आप। अब घोर कलयुग जब आएगा तब क्या होगा? अभी जब कोरोना आया था तो हम लोग क्या कहते थे, महाराज कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अभी कहाँ कलयुग आएगा? कलयुग तो अभी बच्चा है। सोचो कलयुग अभी क्या है? बच्चा है। कलयुग की हाइट कितनी है? अभी आप लोग माथे में जो बिंदी लगाए हो ना, माथे में बिंदी लगाते हैं ना सुहागन माता है, उसी साइज का है कलयुग। अब सोचो टिकली लगाए हो नहीं बिंदिया, वही साइज में है कलयुग। अब सोचो तुम। और जैसे जैसे ही पाप बढ़ता जाएगा तो कलयुग का हाइट जो है बढ़ता जाएगा, कद बढ़ता जाएगा। अभी तो बाल्यावस्था में है, प्रथम चरण में है, उसके तो तृतीय 3 चरण बचे हुए हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, 3 चरण जो है बचे हुए हैं कलयुग के। कलयुग जब आएगा प्यारे भक्तगण तब होगा क्या? कलयुग जब आएगा तो प्यारे भक्तगण ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। वो भजन सुने हो नहीं? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा है? सुने हो नहीं? नहीं सुने हो? वो गाना में बिल्कुल सत्य सत्य बताया गया है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुगोगे दाना वह मोती खाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि क्या होगा कलिकाल जब आएगा तो, जैसे कि यहाँ पर अभी बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, अब उसके नीचे बैठ के हम लोग जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, या उसके नीचे बाजार लग रहा है, अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। अरे हाँ हूँ बोलाओ, है नहीं? हाँ। तो जब अभी बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे बाजार लग रहा है, और कलयुग जब आएगा तो बरसात में जो चरोटा का पेड़ होता है ना, उसके नीचे बाजार लगेगा। सोचो आप, कद कम होते जाएगा,
7 साल की 8 साल की जो बेटियां हैं, कन्या हैं, वो गर्भवती हो जाएंगी। सोचो आप, ऐसा कलयुग आएगा। तो वो गाना जो है ना, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, बड़ा सटीक गाना है, किसी ने बिल्कुल सही गाया है। हाँ? आइए उस गाना को सुनते हैं हम लोग। बोले द्वारकाधीश भगवान की। हे जी रे हे जी रे हे जी रे हे जी पूछा, भगवान कलयुग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा। तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, अरे धर्म भी होगा कर्म भी होगा, होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म न भूल होगी। बात बात पे माता पिता को, बात बात पे माता पिता को बेटा आँख दिखाएगा। बात बात पे माता पिता को बेटा आँख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन हो। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, मन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, मन होंगे।
कर सिद्ध और प्रभु भक्तन निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुभेगा दाना दूंगा, हंस चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया, मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, ओ मधुशाला। गीता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन पाएगा। हंस चुभेगा दाना दूंगा, हंस चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हंस चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलियुग आएगा। हंस चुभेगा दाना दूंगा, हंस चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हंस चुभेगा दाना दूंगा, हंस चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, हे जी रे, हे जी रे, हे जी रे, हे जी रे। हे मूरख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठते भागते भागे, भागे, हे भागते भागे, भागते भागे। हे काजल की गोटली में कैसे ही जतन करो, काजल की गोट में दाग भाई भाई, काजल की गोट में दाग लगे, काजल की गोट में दाग लगे भाई भाई, काजल की गोट में दाग। हे जी रे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलियुग आएगा। चुभेगा दाना दूंगा, कौवा मोती खाएगा। चुभेगा दाना, हे जी रे,
रामचंद्र की जय। राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। तो बड़ी सत्य कथनी है और बिल्कुल सत्य भजन है। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। प्यारे भक्तगण, कलयुग जो है जब आएगा, खूब पाप होगा इस धराधाम पर, इस धरा पर खूब पाप होगा, पापाचार बढ़ने लगेगा। और जब पाप बढ़ेगा तो फिर भगवान का आगमन होगा। यहाँ भगवान का फिर अवतार होगा, कल्कि का अवतार। और कल्कि का जब अवतार होगा भगवान का, तो प्यारे भक्तगण, भगवान के साथ में सारे देवी देवता फिर से यहाँ अवतार लेंगे और पुनः धर्म की स्थापना होगी और फिर सतयुग का आगमन होगा। 24 अवतार भगवान के। ऋषियों ने प्रश्न किया है कि बोले मंदिर हम जाते हैं तो बोले कौन से देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है प्रभु, ये कि इसके बारे में बताइए। देखो, यथा तरोर मूल निशेष तृप्यते तत् स्कंद भुजोपशाखा, कहा गया है कि जैसे वृक्ष की जड़, वृक्ष की जो जड़ होती है उस पर हम पानी डालते हैं, और पानी डालते हैं हम लोग वृक्ष की जड़ में, तो ऊपर जो है हरा भरा रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। अब मान लो जाए केला का पेड़ है, देखो इधर केला पेड़, अब केला का पेड़ है, इसमें आप पानी कहाँ डालोगे? ऊपर की जड़ में, जड़ में डालोगे ना। और जड़ में पानी डालने से ऊपर हरा भरा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊपर हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या है? जड़ है। और जितने देवी देवता है वो जो है पत्तियां हैं, शाखा है, उपशाखा है, शाखा है, उपशाखा है। उसी प्रकार से अगर हम प्यारे भक्तगण जड़ को पकड़ लेंगे ना, तो बाकी लोगों का जो आशीर्वाद है और कृपा है वो तो हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भगवान श्री कृष्ण सारे देवी देवताओं के मूल हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। ये जो मन होता है, इस मन को हमको भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लगाना चाहिए। पकड़े रहो इनको। अगर हम इनको पकड़े रहेंगे ना, तो बाकी देवी देवताओं का जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो हमको ऐसे ही मिलता रहेगा, बरसता रहेगा हमारे ऊपर। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, 24 अवतारों के नाम सुंदर यहाँ पर बताया गया। आगे और सुंदर कथा बताने के पहले सूत जी महाराज जो है कहने लगे कि बोले मैं भागवत की कथा बताने के पहले 2 मिनट वो सुखदेव भगवान को वंदन करते हैं, कहे नमन करते हैं। हाँ, सुखदेव भगवान की सुंदर वंदन करते हैं, नमन करते हैं। प्यारे भक्तगण, सुखदेव जी महाराज जिसने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है, उनके बारे में जानते हैं। 2 मिनट सुनिए ध्यान से। सुखदेव भगवान कौन है? सुखदेव, ये सुखदेव जी पहले क्या थे? पहले तोता हुआ करते थे, और तोता का स्वरूप बना करके कहाँ रहते थे? ये गोलोक धाम में रहते थे। राधा रानी की गोद में खेला करते थे। ये कहाँ खेलते थे? जोर से बोलो। राधा रानी की गोद में खेला करते थे, और राधा रानी की गोद में ये खेला करते थे। प्यारे भक्तगण, एक दिन राधा रानी ने कहा, सुख तुम मृत्यु लोक चले जाओ और वहां जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, तुम जाओ।
तो सुखदेव जी ने कहा कि बोले अगर मैं चला गया तो 2-4 माला मैं यहाँ जप रहा हूँ ना, वो भी वहां नीचे जप पाऊंगा, मैं माया में फंस जाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा कि मेरी कृपा है, मेरी आशीर्वाद है, जाओ तुम जो है जा करके जन जन में भगवान की भक्ति का प्रचार करो, मेरी कृपा से तुम्हारे ऊपर कोई माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। तो सुखदेव जी महाराज वहां से कहां आए, कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया उन्होंने कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जब आए अंडे के रूप में उनका जन्म हुआ। अब नारद जी विचार करने लगे कि बोले सुखदेव जी का जन्म कराना जरूरी है, और सुखदेव जी का जन्म अगर नहीं होगा तो जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा। सबसे पहले तो भागवत को गाया है सुखदेव जी ने ना, गा के सुनाया है परीक्षित को, और इनका जन्म करवाना जरूरी है, तो जन्म कैसे होगा। तो बोले नारद जी विचार करने लगे, बोले मैं लक्ष्मी और नारायण में तो झगड़ा करा चुका हूँ, एक बार बोले महादेव और पार्वती में झगड़ा करा दूं मैं, इसी बहाने सुखदेव जी का जन्म भी हो जाएगा। तो नारद जी जो है, नारद जी कैलाश पर्वत चले आए, और कैलाश पर्वत जब आए नारद जी जो है तो आ करके जैसे कैलाश पर्वत पर आए तो उस समय भोलेनाथ नहीं थे, उस समय पार्वती मैया थी। और पार्वती मैया के पास आ करके नारद जी कहने लगे, बोले मैया, जैसे नारद जी आए तो पार्वती मैया स्वागत करने लगी, आइए नारद जी आइए आइए बैठिए बैठिए। पार्वती मैया जो है जब सुंदर जलपान ला करके देने लगी, मीठा ला करके देने लगी, तो नारद जी कहने लगे, बोले मैया मत लाओ मत लाओ, आजकल सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, बोले स्वार्थ का जमाना है। स्वार्थ में लोग जो हैं आजकल जो है दिखावे का दुनिया है, लोग दिखावा करते हैं। हाँ बोले आप जो है मुझे ये सब ला करके मत दीजिए, सुर नर मुनि सब की यहाँ रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, बोले सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं मैया, बोले मुझे ला करके मत दो। आजकल इसीलिए मैं आना जाना छोड़ दिया हूँ, कहीं आता जाता नहीं हूँ, सब आजकल दिखावे का प्रेम करते हैं। अरे बैठो नारद जी, हम वैसे नहीं हैं, ना हम किसी से स्वार्थ से प्रेम करते हैं और ना हमारी स्वामी भी किसी से स्वार्थ से प्रेम करते हैं। भोले बाबा सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं हमारे स्वामी और हम भी। बोले अच्छा, आजकल लोग ना छुपाते हैं मैया, सामने जाओ तो मीठे मीठे बात करते हैं लेकिन अंदर कुछ और बात रखते हैं। अरे नारद जी ऐसा नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ, हम आपसे क्या बात छुपाएंगे, हम आपसे कोई बात नहीं छुपा सकते, ऐसा कहने लगी। कौन? पार्वती मैया। अच्छा, बोले यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझसे कोई बात छुपा के नहीं रखते, तो मैं क्यों छुपाऊं आपसे। अच्छा, आपके पति आपसे कोई बात नहीं छुपाते। बोले नहीं छुपाते। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पति जो हैं आपसे कोई बात नहीं छुपाते हैं तो एक बात मुझे बताओ आप कि आपके पति के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आपको पता है? आपके पति भोलेनाथ जो है जो मुंडों की माला पहने हैं वो किसकी माला है, आपको पता है? क्या ये बात आपको बताया है? बोले ये बात तो मुझे पता नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि बोले सब बात मुझे बताते हैं मेरे पति हैं? सब बात मुझे बताते हैं, ऐसा कैसे कह रहे हो आप? भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं, ये किसकी माला पहने हैं आपको पता नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो कि बोले मुझसे सब बात बताते हैं, शेयर करते हैं। आज जब वो आएंगे तो पूछना उनसे। अब नारद जी वहां से चले गए, भोले बाबा आए, और भोले बाबा जैसे ही आए तो भोले बाबा जब आए तो पार्वती मैया का मन उदास उदास था। जान गए जरूर कुछ बात यहाँ खिचड़ी पकी है, क्योंकि यहाँ से नारद जी गए हैं ना, तो जरूर कुछ न कुछ बात हुआ होगा। क्या पूछा? बोले क्या हुआ गौरा, क्यों नाराज हो? तो आप मुझसे एक बात छुपा के रखे हो। कौन सी बात? बोले एक बात बताओ, आप जो है अपने गले में जो मुंडों की माला पहने हो वो किसकी माला है, सही सही बताना। ओहो, बस इतनी सी बात, इसके लिए नाराज हो तुम? हा? मेरे गले में जो मुंडों की माला है वो तुम्हारा ही तो है। बोले मेरा? वो कैसे? बोले तुम्हारा तुम हर बार जन्म लेती हो और फिर तुम मर जाती हो, लेकिन मैं नहीं मरता। तुम्हारी प्रेम बना रहे, तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैं जो है
तुम्हारी मुंडों की माला पहन के रखा हूं ताकि मैं तुम्हें कभी मत भूलूं। तुम्हारा सती जन्म हुआ था, और तुम्हारा सती जन्म हुआ था, तुमने देह त्याग दिया, उसी समय तुम्हारे मुंडों की माला बना के मैं पहन लिया हूं ताकि तुम्हारी याद बनी रहे, मैं तुम्हें कभी भूलूं मत। इसलिए मैं तुम्हारी मुंडों की माला ये जो मुंडों की माला है वो तुम्हारी ही है। सती मैया ने कहा कि बोले प्रभु एक बात बताओ, मैं मर जाती हूँ हमेशा, आप क्यों जिंदा रहते हो? पार्वती मैया ने पूछा मैं ही क्यों मरती हूँ, आप क्यों नहीं मरते, बात बताओ। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो अमर कथा सुन के बैठा हूँ, और मैं अमर कथा सुन करके बैठा हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। बोले अच्छा, हाँ तो वो अमर कथा मुझे भी सुना दो ना। हाँ? वो अमर कथा मुझे भी सुनना है। भगवान शंकर ने कहा देखो गौरा, अमर कथा सुनना है ना तो उसके कुछ नियम है। कैसे? बोले कथा में तुमको हामी भरना है, कथा ध्यान से सुनना है, और दूसरा कथा में सोना नहीं है, हाँ? और तीसरा बात कथा में हामी भरना है, हाँ स्वामी, हूँ स्वामी, जी स्वामी, हाँ ऐसा। श्री राधे।
बोली गोविंद भगवान की जय। राधा रमण लाल की लाइट जो है गोल हो गया था, जिसके कारण हम सब लोग जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। कोई बात नहीं, जनरेटर की सुविधा है। मुलिवा के बिहारी लाल की आइए छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, हो दुनिया वाले क्या जाने, हो मेरा रिश्ता पुराना है। सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना।
क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, रिश्ता पुराना है, वो सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। चले एक बार दोनों हाथ उठा के कहीं सभी राधे राधे। प्यारे भक्तगण, कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? लाइट गुल हो गई थी, डिस्टर्ब हो गए। कहाँ पहुंचे थे? हाँ, तो शिव जी और पार्वती जी की संवाद चल रही थी, है ना। तो पार्वती जी ने पूछा कि बोले आप क्यों नहीं मरते? तब भगवान ने कहा कि हम तो अमर कथा सुन करके बैठे हुए हैं, तो कैसे मरेंगे? हम जो है अमर कथा सुन करके बैठे हैं, तो बोले मुझे भी सुना दो अमर कथा, मुझे भी सुनना है। तो महादेव ने कहा अमर कथा सुनना है तो उसका बोले नियम है। क्या नियम है? कथा जब हम आपको सुनाएंगे तो आपको हामी भरना है। हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी, ये कहना है आपको। बोले ठीक है, ठीक है, तो हम आपको कथा सुनाएंगे, लेकिन सोना भी नहीं है कथा में। आपको कथा ध्यान से सुनना है। कथा आपको ध्यान से सुनना है और कथा में आपको सोना नहीं है। बोले ठीक है। देखो कथा में ना, कथा जब रसपान करो तो जम्हाई आती है, नींद आती है, याद रखना, और उससे हमें बचना है। जंध्रा और निद्रा कुंभकर्ण की पत्नियां। कुंभकर्ण को जब राम जी ने मारा तो दोनों पत्नियां जो है आकर के कहने लगे राम जी से, बोले प्रभु हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं, हम बताओ आप। तो कहा कि बोले कलयुग में खूब कथा होगी, और कलयुग में जहाँ खूब कथा होगी, जिनका ध्यान कथा में नहीं रहेगा उनके मन में अंदर में जाके घुस जाना, बैठ जाना। समझ रहे हो ना? तो जिनका ध्यान कथा में नहीं रहता तो पहले जंध्रा देवी का आगमन होता है। जंध्रा बोले तो जम्हाई, और उसके बाद निद्रा का आगमन होता है। समझ रहे हो ना? तो कथा में जिनका ध्यान नहीं रहेगा उनके अंदर दो देवियों का आगमन होगा। कौन कौन सी देवी? जंध्रा और निद्रा। ठीक है, तो इन दोनों से हमको बचना है। जंध्रा और निद्रा से हमको बचना है। ठीक है प्यारे भक्तगण, देखिए अब जैसे ही महादेव जो है कथा जब चालू किए तो भवानी जो है कहने लगी हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी। अब भोलेनाथ कथा बताते बताते अचानक बाबा जो है आंख को बंद करके कथा बताने लगे, और पार्वती मैया कहने लगी हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी। अभी कहने लगी। अब उतने में भोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं तो पार्वती मैया को आ गया नींद। समझ रहे हो ना? पार्वती मैया को नींद आया तो ऊपर बैठा था तोता का बच्चा, और वो जो है हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी, ये तीन शब्द सुन रहा था। अब वो रट्टू हो गया था। अब जैसे पार्वती मैया सो गई तो वो तोता का बच्चा हामी भरने लगा, हाँ जी।
शंकर जी आंख खोले और शंकर जी का जैसे आंख खुला तब देखे पार्वती तो सो रही है। तो बोले हामी कौन भर रहा है, हामी कौन भर रहा है। और जैसे ही ऊपर देखे तो तोता का बच्चा उस तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़ पड़े। भोलेनाथ जो है छुप करके हमारी कथा सुन रहा है तू, ऐसा कहा करके छुप करके कथा सुन रहा है, ऐसा कहा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो वो तोता का बच्चा भागते भागते सम्याप्रास आश्रम पर आ गए, व्यास नारायण भगवान के आश्रम में। और उनकी पत्नी विटका देवी, व्यास जी की पत्नी विटका देवी उसी समय मुंह को खोल रही थी तो उसके अंदर में जाकर के वो घुस गया। ठीक है, 12 साल तक रहा है माँ के गर्भ में। कितने साल तक, जोर से बोलो, 12 साल तक रहा है माँ के गर्भ में। एक दिन भगवान श्रीमन नारायण जी आए और श्रीमन नारायण भगवान आकर के सुखदेव से कहे, सुख बाहर आ जाओ, चलो बाहर निकलो सुख। उनसे जैसे कहा बाहर आओ तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया सताएगी और माया मुझे सताएगी तो मैं आपका भजन कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। तो कहे मेरी माया को मैं रोक देता हूँ, चलो तुम बाहर आओ। और जैसे ही माया को रोका तो सुखदेव जी बाहर आए। सुखदेव जी जैसे बाहर आए, नार फूल सहित बाहर आए। और जैसे जन्म हुआ 12 साल के थे सुखदेव जी, वैसे ही माँ बाप को छोड़ करके जंगल की ओर जाने लगे। जन्म हुआ सुखदेव जी, पिताजी दौड़ाने लगे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। सुखदेव जी रुक ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो संसार के लिए आए हैं ना। माता पिता और अगर परिवार में कहीं बंद के रह जाएंगे तो फिर 7 दिन की कथा कैसे सुनाएंगे परीक्षित को। दौड़ाने लगे, बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा। रुक ही नहीं रहे हैं, वो दौड़े जा रहे हैं, जा रहे हैं। मार्ग में कुछ माताएं नहा रही थी। व्यास जी आकर के कहे, मेरा 12 साल का बेटा जो है यहाँ से जा रहा है, आप लोगों को लज्जा नहीं आ रहा है। बोले लज्जा क्यों आए महाराज, हाँ वो तो नर और नारी को समभाव से देखता है। दौड़ करके जा करके कहा, बेटा चलो चलो, चिल्लाने लगा। वृक्षों से आवाज आई, चले जाओ चले जाओ। व्यास जी नहीं माने और व्यास जी पुत्र के पास पहुंच करके कहे, पुत्र वापस चलो। तो पुत्र ने कहा, पिताजी ये जीव जो है संसार में कई बार आता है, माता बनता है, पिता बनता है, पुत्र बनता है। ये आवागमन का जो चक्र है ना वो चलते रहता है। और वो जो इस आवागमन के चक्र से जो मुक्ति पाता है ना, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे आसान जगह और सबसे अच्छा तरीका क्या है? भागवत की कथा। जो भागवत की कथा को सुनता है वो आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है। समझ रहे हो ना? हाँ, आवागमन के चक्कर से अगर मुक्ति पाना है तो भागवत की शरण को ग्रहण कर लो। भागवत भगवान की शरण में अगर हम आ जाते हैं ना तो हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। ये भागवत कोई साधारण नहीं है प्यारे। भागवत तो स्वयं मुरली मनोहर भगवान है प्यारे। स्वयं भगवान कृष्ण चंद्र है ये भागवत जो है। साधारण मत समझना इस भागवत को प्यारे भक्तगण। सुखदेव जी वापस नहीं आए और पिता को वापस भेज दिए, आप चले जाओ। पिताजी वापस आ गए। समझ रहे हो ना? पिताजी वापस चले आए। व्यास नारायण भगवान ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए एक वेद के 4 भाग किए थे। ठीक है, पंचम वेद महाभारत की रचना की, एक एक करके 17 पुराण लिख दिया। सुखदेव जी का जन्म भी हो गया लेकिन फिर भी इनका मन अशांत रहता था। सुखदेव जी का जो मन है वो अशांत रहता था, विचलित रहता था। एक दिन नारद जी पधारे व्यास जी के पास। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती वो कौन है? नारद। नारद स्वयं भगवान नारायण के अवतारी हैं, भक्ति मार्ग के संत हैं। नारद जी जैसे आए तो जैसे ही नारद जी जब आए ना तो व्यास जी ने खूब विधिवत पूजा किया। देखो घर में जब कोई हमारे संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, कोई साधु आते हैं
तो हमको उनका पहले विधिवत पूजा करना चाहिए, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। कोई आ गए तो द्वार पे सुंदर चौक डाल करके पिढ़वा पाटा रख करके आरती करके उनको अंदर लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत और ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। इसलिए ब्राह्मणों के चरणों का चरण धो करके घर पर छिड़काव करना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? नारद जी आए तो व्यास नारायण ने पूजा किया। व्यास नारायण जो स्वयं भगवान नारायण है, कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है। और कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने प्यारे भक्तगण विधिवत पूजा किया। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागत मुनि पूजयामास विधि वन्नारदम सुरा। भगवान का कथा और भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन ही ऐसा साधन होता है जहां पर आपको सुकून मिलता है, जहां पे आपको शांति मिलती है, जहां पे विराम मिलता है। प्यारे भक्तगण, नारद जी बताने लगे सत्संग की महिमा। कैसे बताया सत्संग की महिमा? देखो प्यारे भक्तगण, पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। ये नारद जी बताने लगे अपनी कथा। पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था। मेरी माँ जो है राजा के घर में जाकर के काम काज करती थी महाराज, और जाकर के काम काज किया करती थी मेरी माँ जो है। एक दिन चातुर्मास लगा। चातुर्मास जानते हो? चातुर्मास मतलब भगवान जो है शयन करते हैं, 4 महीना विश्राम। और जब देव उठनी आता है तो भगवान उठते हैं, पाताल पे वास करते हैं भगवान 4 महीना। और ये 4 महीना हमको चातुर्मास में खूब भजन करना चाहिए, खूब सत्संग करना चाहिए, खूब भक्ति करना चाहिए भगवान का। चातुर्मास जब चला तो चातुर्मास में संतों का आगमन हुआ। कहाँ आगमन हुआ? संतों का आगमन हुआ चातुर्मास में नारद जी के गांव में। और राजा के घर जब पहुंचे तो राजा ने हरिदास जी की, हरिदास नाम था नारद जी का, और उनका ड्यूटी लगा दिया, तुम संतों का जूठा पत्तल उठाओगे, पूजा करोगे, सेवा करोगे। वो बालक वैसे ही करने लगा, संतों की पूजा करने लगा, जूठे पत्तल को उठाने लगा। और जूठे पत्तल को उठाने लगा, ये काम करने लगा। और संत जब जाने लगे तो संतों के साथ वो जाने लगा, मुझे भी लेके चलो अपने साथ। संतों ने मना कर दिया, अभी तुम नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है, और जब तक तुम अपने माँ के लाश को शमशान नहीं पहुंचाओगे, माता के ऋण से तुम छूट नहीं पाओगे। याद रखना, माता का और पिता का ऋण होता है हमारे ऊपर, ठीक है? हाँ, माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, हाँ? विद्या का ऋण होता है, पृथ्वी का ऋण होता है मनुष्य के शरीर में। माता का ऋण कैसे होता है? माँ तुमको दूध पिलाई है, जन्म दी है। पिता का ऋण कैसे है? पिता तुमको अपनी गोद में उठाए हैं, सीने से लगाए हैं। विद्या का ऋण कैसा? जब तक तुम किसी को ज्ञान नहीं बांटोगे, विद्या का ऋण तुम्हारे ऊपर रहेगा। पृथ्वी का ऋण कैसे छूटेगा? जब तुम वृक्ष लगाओगे। समझ रहे हो ना? जब तुम वृक्ष लगाओगे तब पृथ्वी का जो ऋण है वो छूटेगा प्यारे। और पृथ्वी माता के ऋण से मुक्ति पाना है तो खूब वृक्ष लगाओ, खूब वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ। आज देखो ना कितने पेड़ों की कटाई हो रही है प्यारे। निर्माण कार्य हो रहा है जगह जगह, जगह जगह पर निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन वृक्षों की कटाई भी खूब जोर जोर से करी जा रही है। ना इसके लिए कोई शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। बड़ी विडंबना है। वृक्षों की कटाई अगर हो जाएगी तो भविष्य में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है हम सबके सिर पे। याद रखना, वृक्ष है तो हमें हवा मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और वृक्ष नहीं रहेगा तो फिर ये जो गर्मी का तापमान है और खूब बढ़ जाएगा। कभी भी बारिश, कभी भी बरसात, कभी भी गर्मी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वृक्षों की कटाई हो रही है। समझ रहे हो ना?
माता और पिता का ऋण है तुम्हारे ऊपर, और जब तक माता और पिता के लाश को तुम शमशान घाट नहीं पहुंचाओगे तब तक तुम्हारा ऋण जो है पूरा नहीं होगा, याद रखना। नारद जी से संतों ने कहा, बालक पुत्र, तुम्हारी माँ जिंदा है और तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। हम तुम्हें सत्संग करने का एक मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र को जपना, और उस मंत्र को जब जपोगे तो तुम जो है बिल्कुल तुम्हें भगवत की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा सुंदर मंत्र उन्होंने दे दिया। किसने दे दिया? संतों ने दिया। किसको दिया? बालक को दिया, हरिदास को, नारद। और वो जपने लगा, जपने लगा, जपने लगा, जपने लगा, जपने लगा। हाँ? प्यारे भक्तगण, अपनी वाणी से जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हाँ? जो अपने जीव से भगवान का नाम नहीं लेते, उनको शास्त्र में मेढक कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलो। जिन भगवान के नाम नहीं ले, भगवान के भजन नहीं गाए, लगा कह गए है मेचका, मेढक। समझ रहे हो नहीं? हाँ, मेढक को देखियो नहीं कैसे करता है, टर टर चिल्लाते रहता है बस। हाँ? इसलिए अपनी वाणी से, अपनी जिभिया से भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है प्यारे। हाँ, तो बालक हरिदास जो है सुंदर भगवान का नाम गुणगान करने लगा। और एक समय जब आया तो आकाशवाणी हुआ, बालक इस जन्म में नहीं, अगली बार जब तू आएगा तब तू मेरा परम शिष्य बनेगा। और वही बालक दूसरे जन्म में नारद बन गया, और भगवान नारायण ने उन्हें अपनी वीणा प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी? वीणा। और उसी वीणा को बजाते बजाते नारायण नारायण करते 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 नारद जी चारों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। हाँ? आइए हम सब भी सुंदर श्रीमन नारायण का नाम उच्चारण करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। 2 मिनट आइए हम सब जो है भगवान का छोटा संकीर्तन करते हैं, फिर कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मेरी श्वास श्वास में तेरा, हो मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटा दी। मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। मेरी विवाह
बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, हाँ तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, फिर सुबह तुम हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे
लगा ले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। श्याम बंसी वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले। बोले भक्तवत्सल भगवान की गोविंद भगवान की राधे राधे। से मिला दे। प्यारे भक्तगण, तो नारद जी ने व्यास जी को कहा, क्या कहा? बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तगण, देखिए नारद जी जो है कहने लगे व्यास नारायण से कि व्यास जी, आपके जीवन में शांति इसलिए नहीं आई है क्योंकि आपने भागवत की रचना नहीं की। 17 पुराण की रचना तो आपने कर दिया, लेकिन अभी तक आपने श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की। और नारद जी ने 4 श्लोक में भागवत की वो श्लोक किसको बताया? व्यास जी को। 4 श्लोक में भागवत का सुंदर वो श्लोक बताया और कहा कि आप भागवत की रचना करो तो आपके जीवन में शांति आएगी। तब कहीं जा करके 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बना दिया। किसने? व्यास नारायण ने। और 18,000 श्लोक बनाया और 18,000 श्लोक बना करके प्यारे भक्तगण, अब उसको रचना तो क्या, लेकिन लिखेगा कौन? तो गणेश जी भगवान को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? जोर से बोलो, गणेश जी। क्योंकि उस जमाने में लिखने वाला कोई नहीं था। वो तो कंप्यूटर अभी अभी आया है कि नहीं? जो कंप्यूटर से आप टाइपिंग करा लोगे, स्टेनो मशीन में लिखवा लोगे। पहले थोड़ी था कंप्यूटर। पहले भगवान गणेश जो है सबसे तेज तर्रार लिखने वाले भगवान हैं। जितने देवता हैं उसमें से, समझ रहे हो नहीं? हाँ। और लिखना पढ़ना का काम जहाँ आता है तो सब लोग गणेश भगवान के पास पहुंच जाते हैं, प्रभु भगवान हमारा काम निपटा दो। है? समझ रहे हो नहीं? तो गणेश जी भगवान से कहा कि आपको भागवत लिखना है। तो गणेश जी ने कहा कि बोले ठीक हो, मेरी शर्त है। क्या शर्त है? बोले आपको लगातार बोलना होगा। व्यास नारायण से कहा भागवत में एक ही शर्त में लिखूंगा कि आप लगातार बोलोगे और मैं लगातार लिखूंगा, रुकूंगा नहीं। कहीं आप बोलना बंद कर दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, आधा दूर में आधा लिख के छोड़ के चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा बोले ठीक है। तो व्यास जी जो है बोलना चालू किए और गणेश जी लिखना चालू किए। टूटे हुए दांत से लिखना प्रारंभ किया और भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण हुआ। गणेश जी लिखते गए और व्यास जी बोलते गए। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से भागवत का जो लेखन कार्य है वो पूर्ण हो गया। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। काले काले जो मोटे अक्षर हैं वो क्या है? वो गोपियां हैं। ठीक है?
पीछे सफेद जो पन्ना रहता है ना, काला काला अक्षर रहता है, पीछे सफेद रहता है कि नहीं रहता है? वो सफेद पन्ना क्या है? वो सफेद पन्ना जो है राधा रानी है। और संपूर्ण भागवत जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब व्यास नारायण ने रचना कर दिया, गणेश जी ने लिख दिया, लेकिन प्रचार करने वाला कौन? प्रचार करने वाले हैं सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी तो भागवत अभी सुने नहीं है, वो तो अधूरा ही था ना पूर्व काल में। तो व्यास नारायण भगवान को भागवत जो है अब अपने बच्चे को पढ़ाना है। देखो आज आप समय निकाल करके अपने बच्चों को ज्ञान की बातें जरूर सिखाया करो, समझ रहे हो ना? आज स्कूलों में, विद्यालय में वो ज्ञान की बात नहीं बताई जाएगी। ज्ञान की बात अपने बच्चों को घर में बैठाओ और घर में बैठा करके कुछ कुछ सुंदर सुंदर कहानियां, धर्म की बातें बताना चालू करो। आज हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म से पीछे हट रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, पहले के जमाने में हुआ करता था कि बोले लोग जो है रविवार या महीना में एक दिन बैठ करके रामायण का पाठ करते थे, और रामायण का पाठ करते थे, सबको रामायण सुनाते थे चौक चौराहे में। आज वो नहीं होता, समझ रहे हो ना? समय निकालो और बच्चों को सुंदर ज्ञान की बातें बताओ, पढ़ाओ, लिखाओ। सुखदेव ने सोचा, सुखदेव जी के लिए सोचा व्यास जी ने, बोले भागवत की जो बात है उनको उनके कान तक पहुंचे कैसे? तो व्यास नारायण भगवान अपने शिष्यों को, चेला लोगों को गैया चराने भेजते थे। और गैया चराने जब भेजते थे तो गाय चराने जब जाते थे चेला लोग, और गाय चराने जब जाते थे चेला लोग ना, तो क्या करते थे चेला लोग जो है, गाय चराने जब जाया करते थे तो व्यास नारायण भगवान जो है अपने शिष्यों को भागवत के श्लोकों को गा गा करके भेजते थे। और भागवत के श्लोकों को गा गा करके जब भेजा करते थे गैया चराते चराते, उसी समय जहां पर सुखदेव भगवान बैठे थे वहां पर जा करके लोग भागवत के श्लोकों को गाया करते थे। सुखदेव जी ने सुना तो दौड़े दौड़े आए और आकर के कहे, बोले आगे की कथा मुझे बताओ, मुझे सुनना है। तो कहा कि बोले आगे की कथा सुनना है तो अपने पिता के पास जाना होगा तुमको। बोले नहीं नहीं, रहने दो, मन प्रभावित नहीं हुआ। और उसके बाद सुखदेव महाराज ने फिर जाके समाधि में लीन हो गए। व्यास जी ने सोचा ऐसा कौन सा श्लोक मैं बोलूं जिससे वो वापस आ जाए। तो सुखदेव भगवान को वापस लाने के लिए फिर से भागवत का वो श्लोक रटवा करके भेजा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासया पायदाप्यसाधवी लेभे गतिम धात्र्योचिता ततोन्यम कम वदयालो शरणं व्रजे। इसका अर्थ यह है, देखो तो सही, वो पुतना जो जहर लगा के आई थी स्तनों में, उसको भी उसने माँ की गति प्रदान की। इस श्लोक को जब चेला लोग जा करके गाने लगे सुंदर मधुर स्वर में, जहाँ सुखदेव भगवान जंगल में समाधि लगा के बैठे थे, जब उनके कान में श्लोक गया, समाधि खुली और दौड़ करके चेला लोगों के पास आए, कहे भैया आगे की कथा सुना। तो कहे पिता के पास सुनो, हमारे गुरुदेव व्यास नारायण जी हमको इतना सिखा के भेजे हैं। तब सुखदेव जी जंगल से वापस आए, पिता के समक्ष बैठ करके भागवत की कथा को सुने और सुन करके वापस चले आए। और वापस जो है पिता के पास आकर के भागवत की कथा को सुंदर सुनने लगे। और भागवत की कथा को सुंदर जो है प्यारे भक्तगण सुन करके फिर वापस चले गए, रुके नहीं। हाँ, समझ रहे हो ना? भागवत की कथा को सुन करके सुखदेव भगवान वापस चले गए, फिर पिता के पास नहीं ठहरे। समझ रहे हो ना? बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये तो थी सुनाने वाले की कथा। सुखदेव भगवान के जन्म की कथा आप लोगों ने सुन लिया। अब जो सुनने वाला है
उसके जन्म की कथा सुनते हैं। सुनने वाला कौन? जोर से बोलो। सुनने वाला कौन? परीक्षित। परीक्षित जी महाराज बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलिए एक बार सब जोर से जयकारा लगाइए। बोले भागवत भगवान की। प्यारे भक्तगण, देखिए सुखदेव भगवान ऐसे संत थे, एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है ना, उतने समय तक ही एक स्थान पे ठहरते थे। अद्भुत ज्ञानी, शांत, सुशील सुखदेव भगवान एक बार राजा जनक के यहाँ पहुंचे, और राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो वहां नारद जी को भी बुलाया गया, और नारद जी भी आए, और नारद जी भी आए, और भगवान सुखदेव भी आए, और नारद जी भी आए, सुखदेव भगवान भी आए। उसी बीच सुंदर सुंदर नारियों को दोनों के बीच में बैठाया गया। नारद जी तो उठ गए, बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन सुखदेव जी बैठे ही थे। जनक जी समझ गए कि बोले ये तो नर नारी में कोई भेद नहीं रखते, तो जनक जी ने संबोधन कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ कौन? बोले सुखदेव जी। समझ रहे हो ना? सुखदेव जी महाराज जब राजा जनक से मिलने गए थे ना, राजा जनक खूब ज्ञानी व्यक्ति थे, उनसे ज्ञान की बातें सीखने जाते थे सब, भगवान राम के ससुर जी से। समझ रहे हो ना? हाँ। तो जब सुखदेव जी महाराज गए थे तो 3 दिन तक बैठा करके रख दिए थे उनको। 3 दिन तक सुखदेव भगवान द्वार पे 3 दिन तक बैठ के इंतजार किए हैं। सोचो आप। और 3 दिन तक उनको बैठा करके रख दिया गया, फिर भी कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, वही मन का भाव। प्यारे भक्तगण, सुखदेव भगवान बहुत अद्भुत संत थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। आइए परीक्षित जी की जन्म की कथा सुनते हैं। अच्छा, परीक्षित जी किसका बेटा है? अभिमन्यु का। अभिमन्यु किसका बेटा है? अर्जुन का। अर्जुन किसका बेटा है? पांडु का, है ना? हाँ। तो आइए विस्तार से मैं आपको बताता हूं। महाभारत, प्यारे आपने सुना होगा, महाभारत का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ था। सारे के सारे कौरव मारे गए थे, और सारे के सारे कौरव मारे गए थे, केवल एक ही व्यक्ति बचा था, दुर्योधन। अब वो कैसे बचा था? दुर्योधन जो है युद्ध की मैदान में मृत्यु की सांस गिनते हुए पड़ा हुआ था। दुर्योधन के जंघा को भीम भैया ने मारा था, तोड़ा था, और वो दुर्योधन जो है मृत्यु की सांस गिनते पड़ा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में अधमरा पड़ा था। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कौन? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा आकर के कहा, मित्र ये तुम्हारी दशा जिसने की है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इन पांडवों का सिर काट करके ला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा, चिंता मत करो। और अश्वत्थामा चला गया कहाँ?
पांडवों का सिर काटने के लिए। और पांडवों का सिर काटने के लिए चला गया ये अश्वत्थामा रातों रात। उस समय इनकी रखवाली में कौन खड़े थे? भगवान द्वारिकाधीश छड़ी लेकर के खड़े थे। और ये पांडव जो है दुपट्टा तान करके सो रहे थे। अचानक अर्जुन का नींद खुला, देखा भगवान खड़े हैं। भगवान ने कहा बड़े आए दुपट्टे तान के सो रहे हो, चलो उठो। भगवान सबको जगा दिए, पांडवों को, और जगा करके दूर स्थान लेकर के चले गए। और कुछ दूर स्थान में लेके चले गए। उसी समय अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के। लेकिन पांडव जो थे वो तो दूर चले गए थे, लेकिन पांडव के बच्चे पांडव के समान ही दिखते थे, हूबहू। बोले बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तगण, सुत जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों से कथा कहने लगे। कि जैसे ही पांडव जो है उस स्थान को छोड़ करके जब गए, अश्वत्थामा आया। और अश्वत्थामा जैसे आया तलवार लेकर के, और तलवार लेकर के जब आया अश्वत्थामा जो है, पांडव के जो बच्चे हैं वो सोए हुए थे। पांडव के जो बच्चे हैं वो पांडवों के समान ही दिखते हैं। युधिष्ठिर का युधिष्ठिर के जैसे, नकुल का नकुल के जैसे, सहदेव का सहदेव के जैसे, भीम का भीम के जैसे। तो पांडव के जो बच्चे हैं वो पांडवों के समान दिखा करते थे, हूबहू। अब भीम का बेटा भीम के समान हट्टा कट्टा, अर्जुन का अर्जुन के समान। अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के, पांडव के पांचों बच्चों के सिर को काट दिया और मुंडी को पकड़ कर दुर्योधन के सामने प्रस्तुत कर दिया। दुर्योधन जो है देख करके जान गया, बोले मित्र तुमने क्या किया? अरे ये पांडव नहीं, पांडव के बच्चों की मुंडी को काट करके तुम लाए हो। पांडव के बच्चों के सिर को काट करके तुम लाए हो, तुमने क्या कर दिया? अरे ये बच्चे हमारे नाम से पिंडदान करते, तिलांजलि करते, जिसको तुम मार करके ले आए, तुमने गलत कर दिया। मित्र तुमको ऐसा नहीं करना था। प्यारे भक्तगण, उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। दुर्योधन उसी समय मर गया। पांडव जब वापस आए, और पांडव जैसे वापस आए प्यारे भक्तगण, तो पांडव जब वापस आए तब क्या देखा? पांडव जैसे वापस आए तब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों की लाश पड़ी हुई है, हमारे बच्चे जो हैं मरे पड़े हुए हैं। पांडव जैसे वापस आए तब उन्होंने देखा कि बोले हमारे बच्चों की लाश पड़ी हुई है। और इस दृश्य को देख करके पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी खूब रोने लगी, खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। ऐसा किसने किया है ऐसा हाल मेरे बच्चों का? और इस हाल को देख करके खूब रोने लगी। शपथ ले लेती है कि जब तक मेरे बच्चों का जो हत्यारा है वो पकड़ा ना जाए,
तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अर्जुन को मालूम चला, और अर्जुन जो है प्यारे भक्तगण, अर्जुन जो है तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के निकल गया। मालूम चल गया कि अश्वत्थामा आया था यहाँ। कौन आया था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया था यहाँ, और अश्वत्थामा को जैसे पकड़ने जब गए तो ये अश्वत्थामा जो है प्यारे भक्तगण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। अर्जुन को आते देखा करके अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जैसे उसने किया तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बोले तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, क्योंकि मालूम है इससे जन धन की हानि होती है प्यारे भक्तगण। लेकिन अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था। और जब ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था तो अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को कहां भेज दिया? उस ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा जो है उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो मारा गया है चक्रव्यूह वेदन के समय, लेकिन प्यारे उत्तरा के गर्भ में इस बाण को छोड़ दिया। किसने? अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण को बात मालूम था कि जरूर उत्तरा के गर्भ में कष्ट आने वाला है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पकड़ो इसे, और अश्वत्थामा को जैसे ही पकड़ा द्रौपदी के सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया। और द्रौपदी के सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया अश्वत्थामा को। द्रौपदी से कहा द्रौपदी बताओ इसका क्या किया जाए? ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, और हमारे बच्चों का हत्यारा है जैसे ही कहा गया प्यारे भक्त। द्रौपदी जैसी देखती है अश्वत्थामा की ओर, अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी कहती है स्वामी आप इन्हें छोड़ दो। बोले क्यों? बोलिए हमारे बच्चों का हत्यारा जरूर है, लेकिन आज इसे मार दोगे तो कल इसकी माँ भी रोएगी, और इसकी माँ अगर रोएगी तो जो तकलीफ मुझे हो रहा है वो कल इसकी माँ को होगा, और ये तो तुम्हारे गुरु का बेटा है, इसलिए आप इसे छोड़ दो, मत मारो, इन्हें छोड़ दो, आप मारो मत। और जैसे ही उनको छोड़ने के लिए कहा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन एक काम करो, ये अश्वत्थामा जो है इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकाल लो और इसके बालों को काट करके अधमरा करके छोड़ दो इसे। प्यारे भक्तगण वैसे ही किया गया। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि था उसको निकाल लिया गया, बालों को काट करके छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ब्राह्मण था। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उनका मान सम्मान, और अपमान जो है उनका सबसे बड़ा बोले क्या है? अगर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है, समझ रहे हो ना? इसका अपमान कर दो, ये इसकी सबसे बड़ी इसके लिए दंड है। प्यारे भक्तगण वही हुआ। अश्वत्थामा को मणि है उसको निकाल लिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी श्राप दिया कि तू अपनी मृत्यु के लिए तड़पेगा, अपनी मृत्यु के लिए तुझे तड़पना होगा कलयुग के अंत तक। इसलिए अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, हाँ मरा नहीं है अश्वत्थामा। उत्तरा के गर्भ में तकलीफ पड़ने लगी, द्रौपदी की शरण में गई, और द्रौपदी की शरण में जैसे ही गई तो द्रौपदी के पास जैसे जब जाती है तो द्रौपदी ने कहा बेटा अगर जाना ही है तो उस माधव के चरणों में जाओ, माधव के पास जाओ, वो माधव तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये संसार वाले तो तमाशा देखने वाले हैं। मेरे पति भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए थे उस भरी सभा में जब मेरा चीर हरण किया जा रहा था, इसलिए तुम जो है जाओ और उस माधव की शरण को ग्रहण करो। द्रौपदी का जब चीर हरण किया जा रहा था भरी सभा में, तो भगवान ने श्री कृष्ण साड़ियों की इतनी बौछार कर दिए थे, इतनी बौछार किए थे पूछो मत। भगवान क्यों साड़ी दिए थे याद है आपको?
प्यारे, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी उंगली को काट लिए अपनी सब पत्नियों की प्रेम की प्रीति की परीक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी सभी पत्नियों की प्रेम की प्रीति की परीक्षा के लिए अपनी उंगली को भगवान ने काट दिया और चिल्लाने लगे, ऐ रुक्मिणी, ऐ सत्यभामा, ऐ जामवंती, अरे आओ आओ आओ, मेरी उंगली से खून की धार बह रही है। सब कह रहे हैं डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, लेकिन कोई उस भगवान के हाथ की उंगली जो कटी है, खून निकल रहा है, कोई ने उपाय नहीं किया कि वो खून रुके कैसा, उपाय क्या कर दिया जाए कि खून रुक जाए, कोई कुछ नहीं सोच रहा है। उतने में द्रौपदी आई। द्रौपदी विचार करती है, ये जो साड़ी है, ये साड़ी तो भगवान ने ही दिया है ना, ये साड़ी अगर भगवान का काम ना आए तो क्या मतलब, मैं इस साड़ी को फाड़ देती हूँ और भगवान की उंगली में लपेट देती हूँ, कम से कम खून तो रुक जाएगा। द्रौपदी जो है अपनी साड़ी को फाड़ दी और साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट देती है। वो सोचती है ये धागा अगर भगवान श्री कृष्ण का काम नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, भगवान श्री कृष्ण का अगर काम नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। वो धागा अभागा है। और प्यारे भक्तगण, अपनी साड़ी के पल्लों को फाड़ करके मैया जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण बोले उंगली में लपेट देती है। तो भगवान श्री कृष्ण एक एक धागा को गिने थे, कितना धागा है ये, 999 धागा था। कितना धागा था? 999। और 999 धागा के बदले भगवान ने कहा था द्रौपदी, समय आएगा ना तो ये 999 धागा का जो कर्जा है मेरे ऊपर, उसके बदले तुझे इतनी साड़ी दूंगा, इतनी साड़ी दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और उसी 999 धागे के बदले भगवान ने 99,000 साड़ियों की बौछार कर दिया था भगवान ने। हाँ? समझ रहे हो ना? तो द्रौपदी ने सलाह दिया अपनी बहू को, किसको? उत्तरा को, बेटा जाना है ना तो वो माधव की शरण में जा, हा? वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, हा? उस हरि की शरण में जाओ। तो उत्तरा दौड़े दौड़े गई, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही जब जाती है, पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपति नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कैसा लग रहा है उत्तरा? तब तुरंत भगवान जो है जान गए और एक सूक्ष्म स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में जा करके जो गर्भ में जो अग्नि का बाण था ब्रह्मास्त्र, उसको भगवान ने शांत किया। मरा हुआ जो बालक था, परीक्षित मरने की स्थिति में पहुंच चुका था, उसकी भगवान ने, उस अधमरा बालक की भगवान ने रक्षा किया। और रक्षा करके भगवान गर्भ से बाहर आए। अश्वत्थामा को खूब भगवान ने फटकार लगाई, तुमने एक नारी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हा? प्यारे भक्तगण, उस गर्भ की रक्षा करके भगवान जो है मन में विचार किए कि मैं अब द्वारिका चले जाऊं, समय हो रहा है, मुझे द्वारिका जाना चाहिए। और भगवान जब द्वारिका जाने लगे, उसी समय भगवान जो है जब द्वारिका जाने लगे ना, तो पांडव उनको रोकने लगे, बोले मत जाओ प्रभु, हमें छोड़ करके मत जाओ। आप अगर हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आप हमारे रक्षक हो, आप दया निधान हो, दीन दयाल हो, प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने कहा मुझे द्वारिका जाना होगा, समय आ गया है। उस समय भगवान ने पांडवों से कहा चलो मैं जा रहा हूं ना, तो आप लोगों को कुछ दे के जाता हूं, चलो मांग लो तुम लोग, कुछ कुछ मांगो मुझसे। बड़े भैया से पूछा, युधिष्ठिर से।
भैया आप कुछ मांग लो। तो बड़े भैया ने कहा, बोले मैं धर्म से कभी पीछे ना हटूं, ऐसा वरदान दे दो आप। धर्म से कभी पीछे ना हटूं, ऐसा वरदान दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भीम से कहा, भीम भैया आप भी कुछ मांग लो। तो भीम भैया ने कहा, प्रभु लोग मुझे खूब बदनाम करते हैं, ये बहुत खाता है कि नहीं, ये बहुत खाने वाला है, बहुत खाता है करके लोग बदनाम करते हैं। खाऊं लेकिन कभी आपको ना भूलूं भगवान, खाते खाते मैं आपको याद करते रहूं, ये मुझे आशीर्वाद दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया भीम को। अब ये सही बात है, हा? भगवान हमें खिलाने वाला है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं। हा? खाने से पहले जो खिलाने वाला है उसे जरूर खिलाया करो, याद रखो। समझ रहे हो ना? भगवान ने हमें संसार में भेजा है और हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हा? समझ रहे हो ना? वैसे तो ये अजीब लीला है, अजब माया है प्यारे। हम जो है क्या भगवान को दे, क्या भगवान को श्री राधे। तो भगवान हमें खिलाते हैं, भगवान हमें खिलाते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, ये तो गलत है, हाँ? और ये भी बात है कि हम भगवान को खिलाएं क्या? वो तो हमको पूरे संसार को खिलाने वाला है, हम भगवान को चढ़ाएं क्या, भगवान को खिलाएं क्या? ये बड़ी अजब हैरान की बात है कि नहीं? अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी, कोई वस्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊं मैं।
अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। करे किस तरह वाहन की, करे किस तरह वाहन की। आवाहन मतलब बुलाना, भगवान तुम्हें कैसे बुलाए। तुम मौजूद हो हर जगह, निरादर है बुलाने को, निरादर है बुलाने को। अगर घंटी बजाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। हैरानी तो लगती है ना, भगवान कैसे मनाए आपको। हा? आप तो संसार को मनाने वाले हो, बनाने वाले हो। हा? तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, लगाना भोग कुछ तुमको, यह एक अपमान करना है। क्यों? खिलाता है जो सब जग को, है कि नहीं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन, तुम्हारी ज्योति से रोशन, सूरज चांद और तारे। महा अंधेरा है कैसा, तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। भुजाएं हैं न गर्दन है, भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। तुम हो निर्लेप नारायण, तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। भगवान तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हें चंदन कैसे लगाऊं। तुम्हारे तो हजार भुजा हजार मस्तक है प्रभु। हाँ? बड़े नादान है वो लोग, बड़े नादान है वो लोग, जो गढ़ते आपकी मूरत। हाँ? बड़े नादान है वो लोग, जो गढ़ते आपकी मूरत। अरे बनाता है जो सब जग को, बनाता है जो सब जग को, उसे कैसे बनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। भगवान आपको कैसे बनाऊं मैं। हाँ? भीम ने कहा प्रभु लोग मुझे खूब बदनाम करते हैं, मैं खूब खाता हूँ, लेकिन खाते खाते आपको ना भूलूं। भगवान ऐसा वरदान दे दो आप। हाँ? खाओ लेकिन खिलाने वाले को मत भूलो। खिलाता कौन है तुम्हें? भगवान। तो जो खाते हो वो भगवान को खिलाया करो। हाँ? समझ रहे हो ना। हाँ, जो खाते हो भगवान को खिलाओ। ठीक है। हाँ, नाचते हो भगवान को नचाओ, सोते हो भगवान को सुलाओ, गाते हो भगवान को गाओ, नाचते हो भगवान को नचाओ। हाँ? कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं है? नाचते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं है? बोलो।
क्या सबरी ने खिलाया तो भगवान खाए कि नहीं खाए? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, विदुर खिलाया, भगवान खाए कि नहीं खाए? कर्मा मैया खिलाई खिचड़ी, भगवान खाए कि नहीं खाए? बोलो। हाँ, तो आप खिलाओगे भगवान को तो भगवान क्यों नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। हाँ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हाँ? गाओ मेरे साथ, बड़ा अच्छा भजन है, सब गुनगुनाओ। चलो ठीक है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री राधे। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कहता है भगवान आते नहीं। देर शबरी की जैसे खिलाते नहीं, तेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। देर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री राधे।
नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। जय हो। कौन कहता है भगवान हंसते नहीं। कहता है भगवान हंसते नहीं। कौन कहता है भगवान हंसते नहीं। कौन कहता है भगवान हंसते नहीं। केवट की तरह तुम हंसाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। जय हो। करताल बजाते हुए सभी गाइए। जय हो। कौन कहता है भगवान रोते नहीं। कहता है भगवान रोते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं। कहता है भगवान रोते नहीं। राधा की तरह तुम रुलाते नहीं। तुम रुलाते नहीं। राधा की तरह तुम रुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम।
सोते नहीं, कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, 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 राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे। प्यारे भक्तगण, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। अर्जुन से कहा भगवान ने, अर्जुन तुम भी कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको गुरु मानता हूं और ये गुरु और शिष्य का जो भाव है वो बना रहे। द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम भी कुछ मांग लो मुझसे। द्रौपदी ने कहा मैं आपको अपना सखा मानती हूं, ये सखी और सखा का भाव बना रहे प्रभु बस। सुभद्रा से कहा बहन तुम भी कुछ मांग लो। तो सुभद्रा ने कहा प्रभु आपका जो चरण है वो पिंजरा है, मेरा मन एक पक्षी है, मन रूपी पक्षी आपके पिंजरे रूपी चरणों में हमेशा बंद रहे बस। कुंती बुआ से कहा कुंती बुआ तुम भी कुछ मांग लो मुझसे। तो कुंती ने क्या मांगा पता है? कुंती बुआ ने मांगा दुख विपत्ति। भगवान ने पूछा बुआ जीवन भर तो तुम्हारा दुख ही दुख में बीता है, फिर दुख क्यों मांग रही हो तुम जो है दुख ही दुख क्यों मांग रही हो बुआ, क्या कारण है? बोले प्रभु जब दुख रहता है ना तो ये जो मन है वो आपको याद करता है, और जब सुख रहता है ना तो ये मन आपको भूल जाता है, इसलिए आप मुझे दुख ही दुख दे दो। तो कुंती बुआ ने दुख मांगा भगवान से। अब भगवान जो है वहां से चले गए द्वारिका। कुछ दिनों बाद जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी वो बालक का आगमन हुआ। किसका? परीक्षित का। परीक्षित गर्भ में था ना, परीक्षित का जन्म हुआ। और परीक्षित का जैसे जन्म हुआ, जन्म लेते ही उठ करके वो बैठ गया, संसार को देखने लगा। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत उठ के बैठता है क्या? टाइम लगता है उसको। लेकिन परीक्षित का जन्म हुआ, उठ के बैठ गया वो। सब देखने आए, बोले अजब बालक जन्म लिया, अद्भुत। भगवान श्री कृष्ण को बात मालूम चला तो भगवान द्वारिका से आए, मेरा नाती हुआ है, नाती, मैं नाना बन गया। कौन बोले? भगवान। अब भगवान नाना कैसे बन गए? चलो बताओ आप लोग, भगवान नाना कैसे बन गए? भगवान सियान हो गए इसलिए? भगवान के बाल पक गए इसलिए? नहीं। भगवान की बहन कौन? सुभद्रा। भगवान की बहन का बेटा भगवान का क्या कहलाएगा? भांजा कहलाएगा ना। और भांजा का बेटा
नाती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, तो भगवान नाना बन गए तो भगवान प्रसन्न होकर के सुंदर टोपी, सुंदर खिलौना, मिठाई, छोटा छोटा कपड़ा, खिलौना, मेखला, मिठाई, टोपी, कंचप्पा सब लेकर के आए भगवान, स्वेटर। हाँ, भगवान द्वारिका से लेकर के आए और भगवान जो है सुंदर ला करके प्यारे भक्तगण अपने उस नाती को देने लगे। भगवान अपने हाथों पर उनको पकड़े और सिर पर हाथ फेरे और हाथ फेर करके कहे, क्या कहे? आज से इसका नाम होगा परीक्षित। क्या नाम होगा? परीक्षित नाम होगा कहे। और भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए, है ना प्यारे भक्तगण। आशीर्वाद दे करके भगवान जब चले गए तो भगवान जो है, भगवान को छोड़ने के लिए, भगवान को छोड़ने के लिए कौन आया? अर्जुन गया साथ में। और अर्जुन जब भगवान को छोड़ने जब गया तो उसी समय भगवान अर्जुन के सामने ही प्यारे भक्तगण भगवान इस धराधाम से भगवान चले गए। देह को त्याग दिया भगवान ने। भगवान अपने गोलोक धाम चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान 125 साल के लिए ही आए थे यहाँ। 125वां वर्ष भगवान अपना पूर्ण किए और पूर्ण करके भगवान जो है परम पद धाम चले गए। अर्जुन जब वहां से आए द्वारिका से तो किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे वो, बिल्कुल मौन। बड़े भैया ने एक दिन पूछा, क्या बात है अर्जुन? बोले तुम शांत रहते हो। तब बताया, बोले भैया बात ऐसा है कि हमारे जो प्रिय हैं, हमारे रक्षक, वो हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे इस बात को सुना तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखे, बताया नहीं तुम हमको। बोले अब उनकी बिना हम कैसे रहेंगे संसार में? हम भी संसार को छोड़ देंगे ऐसा कहे। और पांडव स्वर्गारोहण करने लगे, स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे पांडव। जब कुंती बुआ इस बात को सुनती है कि भगवान हम सबको छोड़ के चले गए तो कुंती बुआ जो है प्राण त्याग देती है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? बालक परीक्षित अभी छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था। जब ये बात मालूम चला पांडवों को कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए तो परीक्षित छोटा था, बच्चा। उस परीक्षित को राजा बना दिया। बाल्या अवस्था में ही परीक्षित के ऊपर राजपाट सौंप दिया, जिम्मेदारी सौंप दी और उनको कहा, बेटा सुनो, आज से तुम जो है हस्तिनापुर के राजा, पूरे भारत के तुम राजा हो और तुम्हें पूरा राजपाट चलाना है। अब हम स्वर्गारोहण कर रहे हैं, हम जा रहे हैं संसार को छोड़ के। बोले क्यों? क्योंकि हम जिनके बिना जिंदगी नहीं जिए वो हमें छोड़ करके चले गए, तो हम कैसे रहेंगे संसार में? भगवान जो है प्यारे भक्तगण, भगवान के बिना हम नहीं रह सकते करके पांडव स्वर्ग जाने लगे। परीक्षित को 3 बात बता के कहे, देखो बेटा, कभी भी अपने आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में अगर शत्रु आ जाए तो उन्हें छोड़ देना। तीसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। ये 3 बात बता करके चले गए। ये 3 बात अगर हम भी अपने जीवन में लागू करते हैं ना तो हमारे जीवन की जो 50% समस्या है सब खत्म हो जाएगा। पहला क्या? आंखों के सामने गलत नहीं देखना, गलत होने मत देखना, पाप मत करना आंखों के सामने। दूसरा, शरण में अगर शत्रु आ जाए तो उन्हें आप जो है क्षमा कर देना। और तीसरा, अतिथि सत्कार। अगर अतिथि आए तो उनका क्या करना है? सम्मान करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, अतिथि आ गए तो उनका आप जो है अपमान कर देते हो। मान लो जाए कोई सगा आ गए घर में, है नहीं, अब वो सगा 4 दिन बाद फिर पहुंच गए। अब 4 दिन देसी विदेश, दूसरा हफ्ता में फिर वो सगा पहुंच गए। ये सगा हगा बार बार आ जाते गऊ। अधिक महंगाई का जमाना हो गई है, वाते तो नीला खाऊं फुला खाऊं करत रहते, है कि नहीं? अतिथि अगर आया तो उसका सम्मान करना चाहिए। अतिथि मेहमान होता है, ईश्वर होता है। आंखों के काम सामने कभी पाप होने हुए मत दिखना। अगर पाप हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, आप देख रहे हो तो आप भी पाप के भागी बनोगे, आपको भी वो पाप लगेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, 3 बात बता करके पांडव जो है स्वर्गारोहण करने लगे। और स्वर्ग जब गए तो सब अपने शरीर को छोड़ करके गए हैं। केवल युधिष्ठिर जो है सह शरीर स्वर्ग गया है। कोई शरीर को लेकर के स्वर्ग गया है क्या आज तक? नहीं। लेकिन युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग गया है प्यारे। क्यों? क्योंकि वो कोई दूसरे नहीं, वो तो स्वयं धर्मराज थे, यमराज ही थे वो।
जब वो स्वर्ग जा रहे थे ना, तो मार्ग में एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था, और स्वयं यमराज आकर के उनकी परीक्षा लेने लगे और कहने लगे कि बोले महाराज जी ये आपके साथ नहीं जा सकता ये कुत्ता। तो कहा कि बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले ये मेरे साथ साथ चला है तो मैं इसको अपने साथ लेकर के चलूंगा। ये भी, इसमें भी तो भगवान का वास होता है, इसमें भी तो जीव है। और जैसे ही जब कहा तो स्वयं उस कुत्ते से धर्मराज प्रकट हो गए। वो कुत्ता को दूसरा नहीं यमराज ही था, वो धर्मराज ही था। वो एक झूठ बोला था जीवन में, इसी कारण उनको नरक का दर्शन कराया गया था युधिष्ठिर को। अब सोचो हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, एक झूठ के कारण नरक का दर्शन कराया गया था केवल युधिष्ठिर को। और हम लोग सोचो हम लोग कितना झूठ बोलते हैं जीवन में। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, झूठ कभी मत बोलना। समझ रहे हो नहीं? हाँ। अब आप कहेंगे महाराज जी हम तो झूठ बोलते नहीं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन है मोबाइल फोन, है कि नहीं? हाँ, अनगिनत बार झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वर्ग चले गए पांडव, परीक्षित जो है सुंदर राजपाट संभालने लगे, और सुंदर राजपाट इनका चलने लगा। राजा परीक्षित का इरावती नाम की कन्या से सुंदर इनका विवाह हुआ। ठीक है, किनसे विवाह हुआ? इरावती। और राजा परीक्षित सुंदर राजपाट चलाने लगे। 4 बेटे थे परीक्षित के। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। परीक्षित जी महाराज इतना सुंदर राजपाट करते थे, राजपाट चलाते थे अपना, इनके शासन प्रशासन में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। सोचो आप, इतना सुंदर शांत स्वभाव से सुंदर परीक्षित का शासन चल रहा था कि गौ माता के थन से अपने आप दूध निकलता था। सोचो आप, अपने आप दूध निकलता था, कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था, प्रजा एकदम सुखी। इतना सुंदर शासन चल रहा था परीक्षित का, क्योंकि परीक्षित दयालु राजा था, कृपालु था। जब कोई गरीब उनके पास जाता था ना, तो दौड़ करके उनकी मदद करता था। वो कोई गरीब जाके कहता था मैं अपनी बेटी की शादी करना है महाराज मुझे, तो परीक्षित जी महाराज पूरा अपनी राजकोष से धन निकाल करके लुटा देते थे। समझ रहे हो ना? हाँ। संतों के आश्रम में जाकर के रूप को बदल के जाते थे, कपड़ा बांध करके चेहरे में, संतों के आश्रम में जाके झाड़ू लगाते थे, गौ माता की सेवा करते थे परीक्षित, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे। बड़े दयालु दानवीर महाराज परीक्षित। सुंदर शासन काल चल रहा था, राजा परीक्षित था। और जब आधा उम्र बीतने लगा, परीक्षित जी ने विचार किया कि अब कुछ समय आ गया है, सत्संग करना चाहिए, परिवार में कब तक बंधे रहेंगे। एक दिन अपने खजाने वाले कक्ष में चले आए महाराज परीक्षित जो है। कहाँ चले आए? जोर से बोलो। खजाने वाले कक्ष में चले आए। और खजाने वाले कक्ष में जैसे ही चले आए तो एक पुराना पेटी रखा था, संदूक, उसको निकाले परीक्षित जी महाराज। तो उस पेटी में क्या था? एक सोने का मुकुट था, चमकता हुआ सोना का मुकुट। किसका था ये मुकुट? ये मुकुट एक राक्षस का मुकुट था, जरासंध नाम के राक्षस का मुकुट। भीम भैया जो है जरासंध को मारे थे, तो मार करके उस मुकुट को ला करके रखे थे। समझ रहे हो ना? अब उस मुकुट को देखा परीक्षित जी ने, पेटी में रखा था, भीम भैया ला के रखे थे, बच्चों का काम आएगा, हमारे राजपाट में काम आएगा सोना का मुकुट। उस स्वर्ण के मुकुट को परीक्षित निकाला और पहन लिया। अब परीक्षित जी महाराज उस स्वर्ण के मुकुट को पहन करके शिकार करने जंगल चले गए। अब मुकुट को पहन करके जैसे शिकार करने जब जंगल गए महाराज, बड़ी विडंबना। और जैसे शिकार करने गए परीक्षित जी महाराज, दिग्विजय करने गए घोड़े पर सवार होकर के। मार्ग में जैसे ही आगे पहुंचे तब क्या देखा? एक काला पुरुष, काला व्यक्ति, काला पुरुष जो है तलवार पकड़ा है, दंड पास पकड़ा है और धरती मैया को मारने लगा। बोले गौ माता को मारने लगा। और गौ माता को मार रहा है, सामने बैल है, उस बैल के 3 पैर को काट दिया है। कौन? काला पुरुष। वो काला पुरुष कौन है? वो काला पुरुष कोई दूसरा नहीं, वो कली था, कलयुग। द्वापर भगवान के जाने के बाद द्वापर का अंत और कलयुग का आगमन हो रहा था। परीक्षित जी महाराज ने देखा मेरे शासन काल में ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ति आ गया जो ऐसा निंदनीय कार्य कर रहा है।
गौ माता को मार रहा है, साथ में बाजू में बैल खड़ा है, उसके 3 पैर काट दिए हैं। मेरे दादा परदादा ने मुझे 3 बात बता करके वो गए हैं। क्या बात? 3 बात। पहला, आंखों के सामने पाप होते हुए कभी मत देखना। पाप हो रहा है उनके सामने, अब पाप जब हुआ तो उस पाप को रोकने के लिए महाराज परीक्षित तलवार लेकर के चल पड़े, और तलवार लेकर के जब दौड़ पड़े परीक्षित जी महाराज मारने के लिए, और मारने के लिए जब परीक्षित जी महाराज दौड़ पड़े तो वो कलयुग काला पुरुष जो है दौड़ करके आ गया, और आ करके दौड़ करके आया, और दौड़ करके आ करके चरणों में गिर गया। किसके? महाराज परीक्षित के। दादा परदादा ने ये भी तो कहा था ना कि बोले शरण में अगर शत्रु आ जाए तो उन्हें क्षमा कर देना। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपका शत्रु हूं, लेकिन मैं तो आपकी शरण में हूं, मुझे छोड़ दो, मैं आपका अतिथि हूं महाराज। क्या कहा? मैं आपका अतिथि हूं। ये भी तो कहा था ना दादाजी लोगों ने कि बोले अतिथि जब भी आए तो, मेहमान आए तो सम्मान करना। हाँ, कलयुग ने क्या कह दिया? मैं आपका अतिथि हूं। महाराज परीक्षित बंध गए। ये 3 शब्द उन्होंने जब कहा, पाप तो मैं कर रहा था लेकिन मैं आपकी शरण में हूं, 3 शब्द उनके दादाजी बता के गए थे पांडव परीक्षित, और तीनों बातें यहां लागू हो रहा है। कलयुग आकर के चरणों में झुका, माफ कर दो मुझे महाराज, मेरा नाम कलयुग है, मेरे युग की एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? बोले बाकी युगों में तो लोग कई कई साल तक तपस्या करते थे, तब जा करके भक्ति की प्राप्ति होती थी महाराज, और मेरे युग की ये अच्छाई है कि बोले मेरे युग में केवल नाम ले लेने से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मेरे युग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से भक्ति की प्राप्ति हो जाती थी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुतर ही पारा। मेरे युग की ये अच्छाई है कि मेरे युग में भगवान का नाम ले लेने से लोगों का उद्धार हो जाता है महाराज। ये मेरी अच्छाई है, मुझे जगह दे दो, आप स्थान दे दो। तो स्थान दिया किसको? कलयुग को। कलयुग को स्थान दिया गया। कौन सा स्थान? पहला, जुआ। कौन सा स्थान दिया गया राजा परीक्षित ने कलयुग को? जुआ। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। लोग जो लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा, हिंसा, बुराई। कभी किसी की बुराई मत करना भैया, कोशिश करना। ये जो है ना आज संसार में व्याप्त हो चुका है, इतना व्याप्त हो चुका है, घर घर में, परिवार में, कुटुंब में, चौक में, चौराहे में, समाज में, ये हिंसा, ये निंदा, ये बुराई। जहां समय मिला कि हम पड़ोसी की बुराई करते हैं, जहां समय मिला कि हम अपने परिवार की बुराई करते हैं, जहां समय मिला तो हम सास बहू की बुराई कर रही है, जहां समय मिला तो बहू सास की बुराई कर रही है, जेठ जेठानी की बुराई कर रही है, देवरानी जेठ की जेठानी की बुराई कर रही है। परिवार में ये जो निंदा है, ये जो हिंसा है ना, एकदम चराचर हो गया है, चरम सीमा में पहुंच गया है। और यहाँ कलयुग का वास होता है, जहाँ पे निंदा होती है, हिंसा होती है। समझ रहे हो ना? तो हिंसा से हमको बचना है। तीसरा बात क्या कहा? नारी संग वैश्यगमन। चौथा, मदिरा, शराब। जहां शराब होती है, जो लोग शराब पीते हैं वहां भी कलयुग का वास होता है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? कलयुग ने याचना किया महाराज परीक्षित से, अच्छा जगह दे दो महाराज, मेरे युग में भी कुछ कुछ संत महात्मा होंगे, उनको कहाँ बिठाऊंगा, कहाँ रखूंगा? तो याचना करने पर दिया स्थान कौन सा? स्वर्ण का, सोने का। जाओ, 5वां स्थान मैं तुम्हें देता हूं सोने में, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। कौन सा सोना? कितने लोग पहने हो सोना? चलो सब उतार दो सोना, जितने लोग पहने हो। उन्हें चिंता मत करो, आप लोगों के सोना में नहीं आएगा कलयुग। जो ईमानदारी से सोना पहने रहते हैं ना, मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, उसमें कलयुग का वास नहीं होता। अधर्म के पैसे से खरीदा गया सोना, चोरी की गई पैसे से खरीदा गया सोना। अब यहाँ से मार्केट गए, बाजार, कोपरा बस स्टैंड में कहीं तुमको सोना मिल गया और तुम उठा के ले आए उसको, तो उसमें कलयुग का वास होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। 5वां स्थान दिया किसमें? सोना में, स्वर्ण में। और परीक्षित ने जैसे स्थान दिया, कलयुग ने देखा सोने में स्थान दे दिया है, और ये तो खुद ही सोना पहना है, अधर्म का सोना पहना है, मुकुट पहना है। देखा और देख करके तुरंत कलयुग जो है कहाँ चढ़ गया?
परीक्षित के सिर में जा करके बैठ गया। क्यों? 5वां स्थान मिला है किसमें? 5वां स्थान मिला है कलयुग को सोने में, और सोने का मुकुट तो खुद ही परीक्षित पहना है। किसका? राक्षस का मुकुट। किसका? जरासंध का मुकुट पहना है। तो उसमें जा करके वो बैठ गया। कौन बैठ गया? जोर से बोलो। कलयुग जो है प्यारे भक्तगण, आगे परीक्षित जी महाराज जंगल में बढ़ने लगे। हाँ, धर्म के जो 3 अंग कटे थे, सत्य तप दया और दान, 4 अंग होते हैं धर्म के। सत्य तप और दया, तीनों अंग को परीक्षित ने जोड़ दिया। फिर से आखेट करने गए, शिकार करने गए जंगल में। जंगल में जब शिकार करने गए तब क्या देखा? परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। परीक्षित जी ने देखा मुझे प्यास लग रही है, और प्यास लग रही है जब परीक्षित जी ने देखा तो एक ऋषि के आश्रम पर चले गए। कहाँ चले गए? एक ऋषि मुनि के आश्रम पर। कौन से मुनि का आश्रम था? समीक महाराज का आश्रम था। और उस आश्रम पर चले गए। आश्रम पर जा करके पानी मांगने लगे। महाराज प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। अब पानी जब मांगने लगे, अब पानी जैसे ही मांगने लगे तो वहां पर समीक महाराज समाधि में बैठे थे। पानी नहीं मिला परीक्षित को। परीक्षित जी व्याकुल हो गए और उन्होंने उस संत का, ब्राह्मण का, ऋषि का अपमान कर दिया। कैसे अपमान किया? वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था और उस मरे हुए सांप को उठाया और उठा करके माला बना करके समीक महाराज के गले में उस मरे हुए सांप को डाल दिया। किसने डाल दिया? परीक्षित ने डाल दिया। वहां से वो चले आए अपने राजमहल। इस दृश्य को देख रहा था एक चेला। वो जा करके अपने गुरु भाई को बता दिया, गुरुजी के गले में माला को डाला है परीक्षित ने मरे हुए सांप को। श्रृंगी ऋषि को बता दिया। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही बात को सुना, अरे किसने किया हमारे पिता का अपमान? बोले महाराज राजा परीक्षित जी आए थे और वो राजा परीक्षित मरे हुए सांप को आपके पिता के गले में माला पहना करके डाल दिए हैं गले में। अच्छा, ऐसा दंडनीय नंदनीय काम किया इसने। अब वो दंड का अधिकारी हो गया, उनको दंड मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा निंदनीय काम किया है इसने, दंडनीय अपराध किया है और दंड तो मिलेगा ही। श्रृंगी ऋषि गुस्से में आ गए और समीक महाराज के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने गुस्सा में आया और मेरे पिता का अपमान हुआ है। याद रखना, जहां माता पिता और गुरु का अपमान होता है उस जगह में कभी मत जाना, ठीक है? जहां माता पिता और गुरु का अपमान हो रहा है वहां अगर अपमान हो रहा है तो जवाब दो, और नहीं दे सकते तो वहां से चले जाओ चुपचाप। निंदा कभी मत सुनना। माँ बाप की जहां निंदा होती है उस जगह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, पिता की इनकी निंदा हुई है, गुस्से में आ गए श्रृंगी ऋषि। जल उठा करके श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे पिता का अपमान किया जा, ठीक 7वें दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के डसने से नागों का राजा तक्षक आएगा और तक्षक नाग आएगा 7वें दिन और तुझे डसेगा, जिससे तक्षक के डसने से तेरी मौत हो जाएगी। तो 7 दिन का साथी है, याद रख जा। श्राप दे दिया, 7 दिन तक साथ है तेरा जीवन, 7वें दिन में मर जाएगा, ये मेरा श्राप है। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित को, 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। जा दौड़े दौड़े पिता के पास आए, मरे हुए सांप को निकाला, चरणों में बैठ गए। पिताजी बोले आपका अपमान हो गया। रोने लगे पिता के पैर को पकड़ करके। पिताजी उठ गए, बोले पुत्र क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? पिताजी आज आपका इतना अपमान हुआ, आपका अपमान हुआ आज। बोले आपके गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। किसने बेटा? बोले परीक्षित ने, और मैंने उन्हें श्राप दे दिया, मैं उनको श्राप दे दिया हूं, 7 दिन में वो मर जाएगा तक्षक के डसने से। समीक महाराज ने जैसे इस बात को सुना तो समीक महाराज ने कहा ये क्या काम किया तुमने पुत्र? दयालु है वो तो राजा परीक्षित, पर धन इच्छित, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार जो जीवन जीता है
कार्य करता है। उस दयालु राजा को तुमने श्राप दे दिया, ये तुमने क्या कर दिया पुत्र, तुमको ऐसा नहीं करना था, श्राप दे दिया है तुमने। अरे उसको पता है कि नहीं है परीक्षित को? जाओ उनको जा करके बताओ, कोई तो बताओ, गौर भाट जाओ दौड़ करके बताओ परीक्षित को। गौर भाट नाम का शिष्य दौड़ा दौड़ा गया। परीक्षित जी महल में आए, उसी समय पगड़ी को उतार ही रहे थे। परीक्षित को मालूम चल गया मेरे हाथ से कुछ गलत कार्य हुआ है आज। उसी समय चेला आया, शिष्य आया, आकर के बताया महाराज आपको श्राप दे दिया हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने, आपके हाथ से आज अपमान हो गया एक संत का। आपने अपने हाथ से मरे हुए सांप को श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया था। क्रोध में भर करके गुरु पुत्र ने आपको श्राप दिया है, तक्षक के डसने से 7वें दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु को महाराज सुधार लेना, यही बताने आया हूं। मैंने कहा था ना कल कि भागवत कथा मृत्यु को सुधारती है, हाँ? मरण को सुधारना है तो भागवत की शरणागति स्वीकार करो। अब भागवत से बढ़ करके कोई ग्रंथ नहीं है जो तुम्हारी मृत्यु को सुधार सके। सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण अगर कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद्, श्री का अर्थ होता है राधा रानी, मद का अर्थ होता है पूर्ण, तो राधा रानी की कृपा से पूर्ण है वो है भागवत। श्रीमद् भागवत कहते हैं ना, श्री का अर्थ है राधा रानी, मद का अर्थ होता है पूर्ण, जो राधा रानी की कृपा से पूर्ण है वो है भागवत। भागवत को पुराणों का तिलक कहा गया है, याद रखना, समझ रहे हो ना। सारे पुराण तो इसी में समाये हुए हैं, फिर हम क्यों दर दर भटकते हैं इधर उधर, बताओ। इनको छोड़ करके हम कहीं और जा रहे हैं। आज देखने को मिलता है, कितनी दुख की बात है प्यारे। राम को और श्याम को छोड़ करके दुनिया में कहीं मत भटको आप, सारा संसार तो यही है। परीक्षित जी को जब बता करके चला गया तो परीक्षित को रोना आ गया। रोना क्यों आया? मृत्यु के लिए ना, मृत्यु के लिए नहीं, इसलिए रोना आया क्योंकि इस हाथ से आज एक संत का अपमान हो गया। अरे जिस हाथ, जो हाथ सेवा के लिए उठता था, सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, उस हाथ से आज एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान हो गया। धिक्कार है मेरा जीवन। परीक्षित पश्चाताप करने लगे, हाँ क्या करूं मैं अब। अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया, राजा बना दिया, और राजश्री वस्त्रों को छोड़ करके वनवासी वेशभूषा धारण करके गंगा नदी के किनारे चले आए। कौन? राजा परीक्षित गंगा नदी के किनारे आकर के बैठे हैं। जब सब लोगों को बात पता चला परीक्षित मरने वाला है, हवा में बात फैल गया। 25,000 संत इकट्ठा हो गए। कितने हजार? 25,000 संत इकट्ठा हो गए, और 25,000 संत इकट्ठा हो गए प्यारे, और 25,000 संत इकट्ठा हो गए। लेकिन कोई तो उपाय बताए इनको, हाँ? कोई उपाय नहीं बता पा रहा है इनको, करना क्या है। वहीं उसी स्थान पर श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है, जहां परीक्षित जी बैठे हैं। सुखदेव भगवान का सुंदर वहां पर आगमन होता है। पृथ्वी पर स्वेच्छा से भटकते हुए, विचरण करते हुए लंगोट धारण किए हैं 16 वर्षीय। कितने वर्षीय? 16 साल के सुखदेव भगवान का आगमन होता है। परीक्षित जी महाराज से कहा, परीक्षित आंखें खोलो। परीक्षित जी महाराज आंखें खोले, देखा क्या? साक्षात शिव स्वरूप सुखदेव भगवान। कौन है? सुखदेव जी कोई दूसरा नहीं, सुखदेव स्वयं भगवान शंकर है, याद रखना, शिव है, कोई दूसरे नहीं है। सुखदेव जी स्वयं भगवान शंकर है, हाँ, शिव स्वरूप भगवान सुखदेव जी महाराज को देखा, प्रणाम किया। भगवान सुखदेव जी ने कहा, चिंता ना करो राजा, 7 दिन है ना, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे और जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों चिंता करते हो? प्राचीन काल में राजा खटवांग हुआ करते थे। देवासुर संग्राम में देवताओं को साथ दिया। देवताओं से पूछा मेरी मृत्यु कब तक होगी? देवताओं ने भविष्यवाणी कर दिया, 2 घड़ी बाद मरने वाले हो। जाके चरण पकड़ लिया उस लंबोदर के, दामोदर के, भगवान दीनदयाल के, माधव के चरणों को पकड़ा तो खटवांग जी का उद्धार हो गया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी और तुम्हें ऐसा ज्ञानामृत पिलाएंगे हम
जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी प्यारे। हाँ, तुम्हें भगवान दौड़ करके गले लगाएंगे, वो कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम तुमको सुनाएंगे। परीक्षित, चिंता मत करो। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ कौन सी कथा? जोर से बोलो। अब यहाँ से प्रारंभ होता है भागवत की कथा। कौन सुनाएगा भागवत कथा? कौन सुनाएंगे? अब सुखदेव जी महाराज। किसको? राजा परीक्षित को सुनाएंगे। गंगा नदी का किनारा है और वट का नीचा, वट वृक्ष का नीचा, जिस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान सुखदेव कथा सुनाए थे ना, वो आज भी वो पेड़ वहां पर है, सुखताल पर। समझ रहे हो ना? हाँ। और सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञानामृत, श्रीमद् भागवत जो है प्रारंभ होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तगण, आइए अब यहाँ से शुभारंभ श्रीमद् भागवत का हुआ। राजा परीक्षित जो है सुंदर कथा सुनेंगे और सुखदेव भगवान जो है सुंदर इस कथा को रसपान कराएंगे। आइए अब आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं, ठीक है? और कल जो है कपिल भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे, दत्तात्रेय चरित्र सुनेंगे, सती अनुसुईया की कथा सुनेंगे, सती चरित्र की कथा सुनेंगे, ठीक है? सती शिव प्रसंग आएगी कल, और सती शिव प्रसंग के पश्चात शिव विवाह भी। इस कथा पे हम सब जो है रसपान करेंगे, आनंद लेंगे। और आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं हम लोग जो है। और आइए आरती की तैयारी कर लीजिए आप लोग जो है। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती की तैयारी करते तक जो है हो गया आरती की तैयारी। छोटा सा भजन ले लेते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले ओ गोविंद कथा सुनाने वाले ओ तुमको लाखों प्रणाम ओ तुमको लाखों प्रणाम बोले गोविंद भगवान की जय। आइए सभी भक्तगण आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मंगलमयी आज की प्रथम दिवस की इस कथाओं आप सभी रसपान किए। आइए आरती की बेला हो चुकी है। निवेदन करूं आप सभी भक्तगण अभी जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मंगलमयी आरती की शुभारंभ। आइए सभी मिलकर आरती गाते हुए सभी आरती कीजिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आजती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती।
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल सतबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से 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 है आरती। जय दर्धान प्रचरन्दस्तान कंगणहतेखागुं शास्त्रीवर्जने वदन्वानतनवशि यानि कानि च पापानि जनमान्तन कृतानि च तानि शर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्द्रम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्यं कुर्यात्